राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पाप कुंजा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी कामना के साथ आइए सुनते हैं आज की एकादशी के व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताया। अब आप मुझ पर कृपा करें और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताने की कृपा करें। हे प्रभु, इस व्रत को किस प्रकार किया जाता है और इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? हे कृपा निधान, आप मुझ पर कृपा करते हैं तो मुझे इस व्रत की विधि और इसका फल भी बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापकुंजा है। यदि इसके व्रत में श्रद्धा भक्ति सहित भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस लोक में सुंदर स्त्री, पुत्र, धन, सर्व सांसारिक सुख मिलते हैं। अंत में वह आप भी स्वर्ग को ही जाता है। उसके मातृपक्ष के 10 पुरुष तथा स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु जी का स्वरूप होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस एकादशी से एक दिन पहले भगवान राम ने रावण का वध किया था। चाहे रावण का स्वभाव तथा कर्म राक्षसों का ही था, परंतु वंश तो ब्राह्मण का ही था। अतः ब्रह्महिंसा के दोष निवारणार्थ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पाप कुंजा एकादशी का व्रत किया। लक्ष्मण, जानकी तथा भालू बंधुओं ने भी उपवास किया और पाप से रहित हो गए। राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ हजारों यज्ञ करो, परंतु एक पाप कुंजा एकादशी के तुल्य कोई व्रत नहीं। इस पाप कुंजा एकादशी के व्रत को जो भी कोई करता है वह सब पापों से रहित हो जाता है और अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। इसलिए इस पाप कुंजा एकादशी को अवश्य करना चाहिए। बोले राधे राधे। जय श्री कृष्णा। इस दिन सावा मलीचा यानी मुंडन का सरगार लेना चाहिए। एक बार एक तपसी था और एक लपसी था। दोनों ही भगवान के भक्त थे। तपसी तो भगवान की खूब पूजा करता, तपस्या करता, हवन यज्ञ करता। लपसी को यह सब नहीं आता था, तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता, खुद जिमता और चद्दर तान कर सो जाता। एक दिन तपसी और लपसी में आपस में बहस हो गई कि कौन भगवान का बड़ा भक्त है। तपसी कहने लगा, मैं ही भगवान का बड़ा भक्त हूँ। मैं तो भगवान की रोज पूजा करता हूँ, तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं ही भगवान का बड़ा भक्त हूँ। लपसी कहने लगा, मैं भगवान को रोज भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं ही भगवान का बड़ा भक्त हूँ। इस बात पर दोनों बहस ही रहे थे कि उस समय उधर से नारद मुनि जी गुजरे। दोनों की आवाज सुनकर उनके पास ठहर गए और झगड़े का कारण पूछा। तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह सुनाई। तब से कहने लगा कि हे नारद मुनि भगवान, मैं रोज सुबह सवेरे उठकर खूब पूजा करता हूँ, तपस्या करता हूँ, हवन यज्ञ करता हूँ, तो आप ही बताइए, हुआ ना मैं ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त? तो लपसी कहने लगा, हे प्रभु, मुझे तो यह सब कुछ नहीं आता। बस मुझे तो इतना ही पता है कि सच्चे मन से सबकी सहायता करने वाला और निस्वार्थ भाव से भगवान को भजने वाला ही भगवान का असली भक्त होता है। तब नारद मुनि भगवान कहने लगे, कोई बात नहीं, मुझे तुम कुछ समय दो, मैं तुम्हारे इस झगड़े का निवारण अवश्य करूंगा। यह कहकर भगवान नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए वहां से चले गए और तपसी और लपसी भी अपने अपने कार्यों में लग गए। अब कुछ दिनों के बाद जब तपसी नहाने के लिए नदी की ओर गया तो उसे अपने रास्ते में एक हीरे जड़ित अंगूठी दिखाई दी। उस अंगूठी को देखकर तपसी ने मन में सोचा, अरे वाह, यह तो बड़ी महंगी अंगूठी है, इसको बेचकर तो खूब धन मिलेगा और उस धन से मैं खूब तपस्या करूंगा, हवन यज्ञ करूंगा और मैं ही भगवान का बड़ा भक्त कहलाऊंगा। यह सोचकर उसने अंगूठी को उठाया और अपने साथ ले आया। पूजा करते हुए उसने उस अंगूठी को अपने पैर के नीचे रख लिया। उस दिन तो उसका मन पूजा तपस्या में भी नहीं लगा। वह पूरा दिन बस उस अंगूठी के बारे में ही सोचता रहा। रोज नित्य नियम की तरह जब लपसी भी नहाने के लिए नदी की ओर जा रहा था तो उसे भी अपने रास्ते में वैसी ही एक हीरे जड़ित अंगूठी दिखाई दी। उस अंगूठी को देखकर लपसी ने सोचा,
ना जाने किसकी अंगूठी गिर गई है। जिसकी भी गिरी होगी वह तो खूब परेशान हो रहा होगा। यह सोचकर उसने उस अंगूठी को उठाया और पास ही के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दिया, यह सोचकर कि जो भी भगवान से प्रार्थना करने के लिए आएगा अपने अंगूठी को देखकर पहचान लेगा और उसे ले जाएगा। उस अंगूठी को वहीं भगवान के चरणों में रखकर वह घर आया। रोज की तरह लापसी बनाई, भगवान जी को भोग लगाया, घंटी बजाई, खुद जिम लिया और चद्दर तान कर सो गया। अब थोड़ी देर के बाद नारद मुनि जी पधारे। दोनों नारद मुनि जी को देखकर उठ खड़े हुए और प्रणाम किया। तो जैसे तब से उठा उसके पैरों के नीचे से वह अंगूठी निकली। उस अंगूठी को देखकर नारद मुनि जी कहने लगे, देखो तपसी, तुमने इतनी पूजा की, तपस्या की, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन का लालच नहीं गया। इसी वजह से तुम्हारी सारी पूजा क्या तपस्या का फल निष्फल हो गया है। और लक्ष्य ही भगवान का असली भक्त है, वही भगवान का सच्चा भक्त है। तो यह सुनते ही तो तपसी जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा, हे भगवान, मुझसे तो बड़ी भारी भूल हो गई है। अब आप ही बताइए, मुझे मेरी पूजा तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैं यह अनर्थ दोबारा नहीं करूंगा, आप मुझ पर कृपा कीजिए। और बार बार यह कहकर गिड़गिड़ाने लगा। नारद मुनि जी को उस पर दया आ गई और उसे बताने लगे कि जब भी कोई दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा उसकी पूजा तपस्या का आधा फल तुम्हें मिल जाएगा। जो भी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा उनकी पूजा तपस्या का आधा फल तुम्हें मिल जाएगा। जो भी दान करते समय साड़ी या ब्लाउज देकर उस पर दक्षिणा नहीं देगा उसकी पूजा तपस्या का आधा फल तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए हमें या फिर कथा कहकर किसी भी व्रत के समय कथा या कहानी का जोड़ा नहीं कहेगा या तपसी की कहानी नहीं कहेगा, उसकी पूजा तपस्या का आधा फल तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए हमें हर कथा या व्रत के समय कहानियों का जोड़ा कहना चाहिए या तपसी कहने चाहिए। बोले तपसी महाराज की जय हो, विष्णुदेव भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।